बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो है जी व्हाट इज़ हैपनिंग इन बलोचिस्तान। के बलोचिस्तान के अंदर जो आजकल हालात ख़राब किए हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। और प्रोटेस्ट अक्रॉस बलोचिस्तान ओवर ग्रोइंग वोट टेंशंस के जो वोट का इलाका है यहाँ पे जो टेंशंस पैदा हुई हुई हैं इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। कि आपने देखा कि जो मैंगल कबीला है इसका आपस में जो है वो झगड़ा चल रहा है और उसमें नेशनल लेवल के जो है वो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आपने देखा ये जो है बार बार रिपीटेडली हो रहा है, लेकिन अब शायद ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो एक खतरा पैदा हो रहा है कि शायद ऑपरेशन जो है वो ना किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अकबर भुक्ती को जो है वो कत्ल करने के लिए किया गया था, शायद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अकबर भुक्ती साहब के टाइम पे जैसे एक ऑपरेशन किया गया था भुक्ती कबीले के खिलाफ, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। और बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा पूरे बलूचिस्तान में जो है इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रही है। बीएनपी मैंगल जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है मैंगल ग्रुप की, उन्होंने क्या किया है जी पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है प्रोटेस्ट की है और ये प्रोटेस्ट अभी उनकी जारी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये वहाँ पे हालात क्यों ख़राब हैं एक्चुअली में, क्योंकि मीडिया आपको पता है मीडिया की वो प्रॉपर कवरेज वहाँ पे नहीं है बलूचिस्तान के अंदर जैसे बाकी पाकिस्तान के अंदर है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हम तक नहीं पहुँचती। तो ये काफ़ी पुराना इशू है, लेकिन ये टाइम टू टाइम कभी स्टॉप हो जाता है फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है जी, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और एक्सप्रेशंस जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, और वहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रही है। और किस वजह से हो रही है, किस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो वोट के अंदर सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है जी, ये वोट जो इलाका है बलूचिस्तान का, यहाँ पे जो है टेंशंस बनी हुई हैं उसको लेके। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो मैंगल की है, बीएनपी मैंगल जो है, जो आपको पता है कि मैंगल ग्रुप जो है वो सरदार मैंगल अख्तर मैंगल जो है उनके अंडर है, और वो कौमी असम्बली के अंदर सेनेट के अंदर भी मौजूद रहते हैं हमेशा से ही। तो ये जो है ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, और ये जो है टेंशंस बहुत ज़्यादा इससे पैदा हो रही हैं। और इनका इल्ज़ाम है किसके ऊपर जी, गवर्नमेंट के ऊपर और स्टेट एजेंसीज के ऊपर, कि भाई यहाँ पे जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसके पीछे हुकूमत खुद, या हुकूमत ना कहें स्टेट इन्वॉल्व है। ठीक है, हुकूमत तो पॉलिटिकल है, वो शायद इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि जो दूसरे एक्टर्स हैं, इदारे जो हैं, वो शायद यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो अब क्या हो रहा है जी, प्रोटेस्ट गैदरिंग अक्रॉस बलूचिस्तान के पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है इस टाइम पे प्रोटेस्ट हुई है, और बीएनपी की तरफ से और जितने भी वर्कर्स और सपोर्टर रहे हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, मैंगल पार्टी के, ठीक है, क्योंकि पार्टीज के एक कबीले के बीच में ही तकसीम हो रही है। तो ये जो मैंगल ग्रुप है, मैंगल ग्रुप ने जो है उसने क्या किया जी, उसने पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है कॉल दी हुई थी इसकी प्रोटेस्ट की, तो उस कॉल के ऊपर जो है पूरे बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी पैमाने पर जो है वो लोग निकले हैं इस वोट की टेंशन को लेके, कि भाई वोट का जो इलाका है यहाँ पे टेंशन को खत्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है किसको, कारोबार को, वहां पे स्कूल को, कॉलेजेस को, ठीक है, हर चीज को नुकसान पहुंचा रहा है। वहां की जो यानी सोशल लाइफ है, वो सोशल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जो टेंशन है बार बार की रुकती हैं, एक महीना फिर स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर, और अब ये अगस्त के बाद से काफी ज्यादा जो है वो जुलाई के बाद से, उसके बाद अगस्त जो है 17 अगस्त को लेके, खास करके 17 अगस्त से ऑनवर्ड ये हालात जो है यहाँ पे नॉर्मल नहीं हुए। कंसर्न्स ओवर वोट सिचुएशन, की वोट सिचुएशन जो है उस पे बीएनपी मैंगल जो है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस शो किया। उसने कहा कि भाई इसके पीछे जो है वो स्टेट इन्वॉल्व है, और जो स्टेट है या जो स्टेट के इदारे हैं वो एक्चुअली में मैंगल साहब को ठिकाने लगाना चाहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा, बल्कि उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाकी चीज़ें आ रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट के इदारे हैं वो मुझे दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान का, इसलिए जो है मेरे खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जैसे डेरा भुक्ती के अंदर जो है ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से एक ऑपरेशन जो है वो प्लान किया जा रहा है इन सारी चीजों को लेके, कि यहाँ से फैमिलीज आगे पीछे हो रही हैं, इतने हालात खराब हैं, तो फैमिली जाहिर बात है वहां से शिफ्ट हो रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, दूसरे इलाकों के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि पीछे वही बचेंगे मिलिटेंट्स वगैरह, या वो लोग बचेंगे जिनके पास हथियार हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल इस तरह से एक बहाना किया जाएगा, और बहाना करके जैसे भुक्ती कबीले के ऊपर जो है अटैक किया गया और सारे हालात वहां पे बने, और अकबर भुक्ती साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया या वहां पे कत्ल कर दिया गया, दोनों तरह कह सकते हैं। स्टेट के इदारों के अकॉर्डिंगली जो है उन्हें कत्ल किया गया, और आम लोगों के अकॉर्डिंगली जो वहां बलूचिस्तान के हैं वो कहते हैं भाई को उन्हें शहीद किया गया। ठीक है, तो इस तरह की राय है। तो अब ये दोबारा से यही इल्जाम लगाया जा रहा है इदारों के ऊपर, या अगर मैं ये कहूँ आप कह सकते हैं कि आर्मी के ऊपर, ठीक है, और आईएसआई के ऊपर खास करके इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई वो पीछे एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें नॉर्मली, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे आपने कॉन्फ्लिक्ट को समझना है। एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि भाई दो राइवल ग्रुप्स हैं मैंगल ट्राइब के अंदर, यानी ट्राइब एक है मैंगल ट्राइब, रूट जो है वो एक ही है। वो क्या है जी, मैंगल जो कबीला है, बलूचिस्तान के अंदर कबीले हैं, तो मैंगल कबीला दो हिस्सों के अंदर तकसीम है।
एक जो है उसको लीड किया जा रहा है सरदार मेंगल साहब की तरफ से, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर हमेशा इनकी जो है पार्टिसिपेशन रही है और ये खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं। ठीक है, गो कि ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, अलहदगी पसंदी की बातें भी करते हैं, लेकिन ये फिर भी जमहूरियत को मानते हैं। इनका ये कहना है हम जमहूरी तरीके से बलूचिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं और उसकी तरक्की में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, इनका ये कहना है। ठीक है, तो ये सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कौन है जी, शफीकुर रहमान मेंगल साहब, ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। गो कि इनको बदनाम किया गया या बदनाम है, आप दोनों तरह से कह सकते हैं। जो वेस्टर्न मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा इनको पोर्ट्रे करता है जिहादी के तौर पे कि भाई ये जिहादी हैं, और खास करके कहा जाता है कि भाई ये आईएसआई के विंग का हिस्सा हैं और आईएसआई ने सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की बातें इनके बारे में की जाती हैं। अब ये नाजिम हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये भी कहा जाता है कि भाई ये रॉ को भी ये मतलूब हैं क्योंकि उनके ऑपरेशन को ये ख़राब करते हैं, और इस तरह की बातें इनके बारे में की जाती हैं। तो ये जो है आप कह लें जिहादी टाइप इनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, और ये जो है लिबरल है, लिबरल का लेबल के ऊपर लगा हुआ है। तो ये खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं मेंगल साहब, और ये जो है खुद को इस्लामी कहते हैं, और ये मानते हैं कि भाई ये जो मेंगल ग्रुप है ये पाकिस्तान के मफादात में नहीं है, उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर यानी इल्जामात हैं। अब यहां पे समझिएगा जो मेंगल साहब है ये कह रहे हैं कि भाई हम क्योंकि नेशनलिस्ट की सियासत कर रहे हैं, हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पे जो है वो या मुझे कत्ल करवाने के लिए, मुझे दीवार से लगवाने के लिए आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इस नेशनल पॉलिटिक्स से बाहर करने के लिए जो है क्या हो रहा है जी, शफीकुर रहमान मेंगल साहब को एक्टिव कर दिया गया और इसके पीछे इदारे मौजूद है। अब आप समझते हैं इदारे कौन से हो सकते हैं। तो अगर यहां पर मैं दूसरे अल्फाज में कहूं, अब इस बात को काफ़ी खतरनाक है लेकिन आपको समझाने के लिए, कि शायद आप ये कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है सरदार अख्तर मेंगल की और शफीकुर रहमान मेंगल की, कि दोनों एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई पार्टी को की किलिंग की जा रही है, उनको जो है वो फोर्सफुली अबडक्ट किया जा रहा है, डिसअपीयर किया जा रहा है पार्टी वर्कर्स को, इसकी वजह से टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद ये जो लड़ाई है ये आईएसआई और रॉ की लड़ाई है। अब ये कैसे आईएसआई और रॉ की लड़ाई, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, उसकी वजह ये है कि अख्तर मेंगल साहब के ऊपर इल्ज़ाम है या इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये रॉ के सपोर्टर हैं और ये इंडियन एक्टिविटीज़ को बलूचिस्तान के अंदर सपोर्ट करते हैं, यानी इनको कहा जाता है इंडियन एजेंट, सिंपली आप ये कह लें। कौन कहता है, एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, आप ये कह लें कि जो इदारे हैं उनकी तरफ से शायद, या जो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के लोग हैं जो उनके अपोजिट हैं, वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये रॉ के सपोर्टर हैं, उनके डिटेंशन सेंटर चलाते हैं, अपनी जेलें चलाते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं। तो इस तरह की बातें इनके बारे में की जाती हैं और ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक राय पाई गई है, ये मेरी राय नहीं है। ठीक है, दूसरी साइड पर ये जो जिनको कहा जा रहा है शफीकुर रहमान मेंगल साहब को, इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई ये जिहादी हैं और इन्हें आईएसआई सपोर्ट कर रहा है, ये आईएसआई की एक तंजीम भी वहां पे चला रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इस तरह की कोई चीजों का, लेकिन जाहिर बात है ऐसी चीजों का प्रूफ होता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एक जो है शफीकुर रहमान मेंगल साहब इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं जो इल्जाम लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली आईएसआई को सपोर्ट कर रहे हैं और मुल्क के इदारों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम जो है रॉ को यहां से निकाल फेंकेंगे और अख्तर मेंगल साहब को दीवार से लगा देंगे, उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। ये इस टाइम पे बयानियां हमें देखने को यहां पे एक्चुअली में मिल रहा है। लेकिन अख्तर मेंगल साहब इसको डिनाई करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नेशनलिस्ट हूं और मुझे जानबूझ के यहां पे हालात खराब करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर टारगेट किया जा रहा है ताकि यहां पे हमारी आवाज बंद की जा सके, जमहूरियत खत्म की जा सके और सारे का सारा कंट्रोल इदारों के पास आ जाए और उनके इस तरह के मिलिटेंट्स के पास आ जाए। ये इनका मानना है। ठीक है, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये इसकी मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये इस टाइम पे ये गेम हो रही है, आप ये समझ रहे हैं ना कि ये आप कह लें शायद प्रॉक्सी वॉर हो रही है पाकिस्तान इंडिया की, यहां पे इस तरह के हालात हैं। इसलिए जो सरदार अख्तर मेंगल साहब है ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लेम करते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस को। अब जाहिर बात है वहां पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस में नैब तो हो नहीं सकता, ऐसा ही है, ना ही वहां पे कोई और दारा हो सकता है, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ही है पीछे, और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट में इस टाइम पे आपको पता है कि वहां पे ऑपरेशन वगैरह जो चलते हैं ऐसा ही के चलते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं जी, वो कह रहे हैं कि जो हालात बहुत ख़राब हुए हैं वोद के अंदर, इसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, वो जानबूझ के हालात को ख़राब कर रहे हैं और गवर्नमेंट की बैक हासिल है उन ग्रुप्स को, यानी इनको, ये जो शफीकुर रहमान ग्रुप है इसको जो है वो बैक हासिल, और ये कहते हैं कि इनके पास बहुत एडवांस असला, इनके बारे में कहा जा रहा है, ये जो हैं जिनके ऊपर इल्जाम है कि भाई आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनके पास बहुत एडवांस असला है, इतना ज़्यादा कि जो बगैर स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के इनके पास जा ही नहीं सकता था। इनका ये कहना है कि इनके पास जो मेंगल ग्रुप है इसके पास भी बहुत एडवांस असला है, इंडियन असला है, इंडिया से आता है, इस तरह का वो कैसे इनके पास आया। तो दोनों तरफ से जो है ये हालात इस तरह के हैं। तो ये जो पीस है सूबे का उसके नतीजे के तौर पे पूरा ख़राब हुआ है, पूरे बलूचिस्तान का पीस, और ख़ास करके जो है वो पूरे के पूरे वोद के इलाके का जो है वो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं।
अब ये जो वार्ड है, ये अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये खुजदार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये खुजदार का डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप ये मैप देखिए तो इस मैप के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये है सिंध इस साइड पे, ठीक है। और सिंध के साथ ही बहुत बड़ा बॉर्डर जो है इसका जुड़ा हुआ खुजदार डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पे जो अक्सरियत है वो मेंगल कबाइल की है, और जो पावर रही है आप ये कह सकते हैं वो पावर अख्तर मेंगल की रही है, यानी कि जो BNP है अख्तर मेंगल साहब की है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पावर रही है और वही असम्बली के अंदर मेंबर भी रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप है शफीकुर रहमान मेंगल साहब वाला, वो ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। अब देखिए ये इल्ज़ामात की भी अजीब बोछाड़ है कि वो ये कहते रहे कि भाई जो इदारे हैं, पहले ये कहा जाता था कि इदारे सपोर्ट करते हैं मेंगल ग्रुप को, इसलिए उन्हें असम्बलीज में जो है वो वहाँ पे धांधली करके 2 नंबर तरीके से जितवा दिया जाता है और वहाँ पे अपना फायदा हासिल किया जाता है। अब इसी तरह से इदारों को ब्लेम किया जा रहा है कि भाई इदारे दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इदारों की भी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, खैर हम इसमें क्या कह सकते हैं, इन्वॉल्व हैं या नहीं है, इसका कोई सबूत तो नहीं है। तो यहाँ पे इस इलाके के अंदर जो है माउंटेनियस चैलेंजेस वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे, और मेंगल ग्रुप जो है उसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो सरदार अख्तर मेंगल जो हैं BNP के, ठीक है, मेंगल ग्रुप के, ये नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, ठीक है। अब जो असम्बली जो है वो जा चुकी है उसके मेंबर रहे हैं, आपको पता है, और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा यहाँ पे। और इनको ये फेमस हैं, जो सरदार अख्तर मेंगल हैं, ये इदारों को काफ़ी ज़्यादा तंग करते रहे हैं। आप कह सकते हैं फोर्स डिसअपियरेंसेस के ऊपर, कि जो लोगों को गायब कर दिया जाता है उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा इनका सख्त किस्म का स्टैंस रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी उस हवाले से लीड करते रहे हैं। ये किलिंग्स को लेके, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेके खास करके, यानी जो मावराई अदालत से परे ही जो है कत्ल कर दिया जाता है, इल्ज़ाम लगा के कोई एब्डक्शंस के ऊपर जो है, जो उनको किडनैप वगैरह कर लिया जाता है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह के इनके ऊपर इल्ज़ाम है। अब ये इसी तरह से सरदार शफीक मेंगल जो हैं वो इस टाइम पे नाजिम हैं वोट तहसील के, और वो अख्तर मेंगल साहब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं भी सरदार शफीक मेंगल साहब ये कह रहे हैं कि 22 लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है जेलों के अंदर, जो प्राइवेट जेल्स हैं। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि भाई जो इंडियन डेथ स्क्वाड्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको जो सरदार अख्तर मेंगल हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये दूसरे ग्रुप का एक्यूजेशन है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसके ऊपर कि भाई इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि भाई एक को कहा जा रहा है तुम ISI के एजेंट हो, दूसरे को कहा जा रहा है तुम रॉ के एजेंट हो। तो ये प्रॉक्सी वॉर इस तरह की हमें देखने को मिल रही है। प्लान स्ट्राइक्स की अब अगर बात करें तो अभी तो फिलहाल स्ट्राइक पूरे बलूचिस्तान के अंदर हुई है, ठीक है, जलसे जुलूस वहां पे हुए हैं और पूरा उन्होंने प्रोटेस्ट की है, लेकिन अब इसको मजीद आगे ले जाने की बात की गई है BNP मेंगल की तरफ से। उन्होंने अनाउंस की है शटर डाउन स्ट्राइक भी, किसको जी, 30 सितंबर को, और व्हील जैम स्ट्राइक जो है, पहिया जाम हड़ताल, वो 7 अक्टूबर की बात की है सूबे के अंदर, कि भाई अगर आपने हालात को काबू ना किया, हुकूमत को कहा जा रहा है, तो हम 30 सितंबर को जो है वो क्या करेंगे, शटर डाउन हड़ताल करेंगे, और फिर पहिया जाम जो है 7 अक्टूबर को करेंगे। तो ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। और ये जो अगर हम बात करते हैं वाइड जोग्राफिकल इंपैक्ट की, कि ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर ये चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आप कह लें एक तहसील के अंदर है, ये खुजदार के ज़िले के अंदर है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर ये चीज़ फैली हुई है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है हमने देखा ये, जैसे कि कोयटा के अंदर है, दूसरी तरह से खुजदार के अंदर है, कल्लात के अंदर है, नोशकी, लसबेला, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, पंजीर के अंदर, तुरबत के अंदर, कोल्लू के अंदर, लोरलई के अंदर, तो मुख्तलिफ यानी पूरे बलूचिस्तान के अंदर ही जो है मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर जो है इस तरह से प्रोटेस्ट की गई और मजीद आगे की जाएगी ये कहा जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, सोशल या इकनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एट दी एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो देखिए ये एक नेशनल यूनिटी का इशू है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन का इशू है, कि इस तरह से नेशनलिस्ट जो है हमेशा से पहले भी इल्ज़ाम लगाया जाता था कि बहुत से नेशनलिस्ट जो हैं वो यूके के अंदर बैठे हुए हैं या अमेरिका के अंदर बैठे हैं और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, रॉ की हेल्प कर रहे हैं वो, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो दैट सेल चला रहे हैं, उस तरह की चीज़ें चला रहे हैं। तो उनमें से इनके वो ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन बाकी तो भाग चुके हैं और मेंगल साहब यहाँ पे मौजूद है नेशनल पॉलिटिक्स के हिस्से के तौर पे। तो अब ये इल्ज़ामात इनको कौन साबित करेगा और वहाँ पे हालात किस तरह जाएंगे और आवाम जो है, आम आवाम वो किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट कर रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा जो है रुकी हुई हैं। तो अब एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो देखिए ये जो वोट का इशू है ये डीपली अलार्मिंग है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बलूचिस्तान के हालात पहले ही ख़राब हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें होंगी और मज़ीद अगर एक थॉट ये है कि अगर नेशनलिस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनको निकाल दिया जाएगा अगर कौमी धारे से, तो अल्टीमेटली वहाँ पे मज़ीद अलहदगी पसंद पैदा होंगे। लेकिन एक थॉट ये है कि जब तक उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक जो है बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सकता। तो ये दोनों तरह के थॉट्स हैं। तो क्या है जी, यहाँ पे इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये है जो अथॉरिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट है, असल में अथॉरिटीज़ की बात की जाए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पे सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की आम लोगों के लिए, क्योंकि जो आम कम्युनिटीज़ इफेक्ट हो रही हैं वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले बने हुए हैं इस टाइम पे कि लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है जी, इंक्लूसिव डायलॉग की ज़रूरत है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक इंक्लूसिव डायलॉग नहीं होगा, कन्वर्सेशन नहीं होगी और
डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगी तो तब तक ये इशू सॉल्व नहीं होंगे। तो जो स्टेक होल्डर्स यानी कि जिनका अमल दखल है रियासत के अंदर, ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, जाहिर बात है पॉलिटिकली तो लोगों को मोबिलाइज रखना होता है स्टेट के साथ, तो वहां पे तो ऑलरेडी अलहदगी पसंद बैठे हुए हैं। तो ये जो मेंगल साहब का ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहा है कि भाई 1971 वाले हालात यहाँ पे आप बना रहे हैं जानबूझ के, और फिर अगर हम भी अलहदगी पसंदों के साथ हो गए, BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, अगर हम उसके साथ हो गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये धमकियाँ दी जा रही हैं रियासत को। दूसरी तरफ से रियासत जो है वो कह रही है भाई हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये वहाँ पे उनका लोकल इशू है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको सीज फायर करवाया जाए और ये लड़ाई जो है इसको खत्म किया जाए और ये आगे बलूचिस्तान की टूटने की वजह ना बने कि वहां पे हालात पहले ही खराब हैं। तो अब देखते हैं कि वहां पे क्या हालात बनते हैं। तो ये था इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।